नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ 20 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बिजनौर के ग्राम नवादा चौहान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। हजारों युवाओं ने रोजगार मेले में हिस्सा लिया। क्रिएटिव फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया। मुख्य अतिथि बतौर पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर ने रोजगार मेले का शुभारंभ किया। एमडी विजेंद्र सिंह ने बताया कि कंपनी किसानों व बेरोजगार युवाओं के लिए काम कर रही है। कंपनी का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है और किसानों की आमदनी बढ़ाना है। इसमें लगभग 10 टॉप वर्ल्ड की कंपनियां भी जुड़ी हुई हैं। किसान की फसलों खरीदने का भी काम कंपनी द्वारा किया जा रहा है। क्रिएटिव फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी किसान को बीज मुहैया कराने के साथ साथ कृषि यंत्र भी मुहैया कराती है ताकि सस्ते दामों में छोटे किसान कृषि यंत्र खरीदकर खेती की उपज को बढ़ा सके। कंपनी का मुख्य उद्देश्य है कि टेक्निकल खेती करके ही किसान आगे बढ़ सकता है। उसके लिए मिट्टी की गुणवत्ता को परखना होगा। सर, आपने रोजगार मेले का आयोजन किया आज, तो क्रिएटिव फार्मिंग कंपनी किस तरह से इसको आगे बढ़ा रही है, किस तरह से रोजगार देने का काम करेगी? जो क्रिएटिव फार्मिंग कंपनी एफपीओ है जो किसानों के लिए काम कर रही है, तो क्षेत्र को देखते हुए किसानों की समस्याएं जो बड़ी हैं उस हिसाब से दो हमारे उद्देश्य हैं। एक तो युवाओं को रोजगार, दूसरा जो हमारा किसान है वो सेल्फ डिपेंड हो जाए। इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा हर कदम क्षेत्र की उन्नति के लिए है। तो आज कितने युवा आए हैं अपना आवेदन करने? युवा तो अभी आ रहे हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं। अभी लगभग कंपनी की रिक्वायरमेंट 100+ अभ्यर्थियों की है। अभी शॉर्ट लिस्ट होगी, उसमें से देखते हैं कितने लोग काम के अकॉर्डिंग कैपेबल निकलते। तो किस तरह से किसान डेवलप करेगा, तो थोड़ा सा बताइए। कंपनी क्या देखो, हमारा एक कॉन्सेप्ट नया आया है अभी, बेटर लाइफ फार्मिंग। बेटर लाइफ फार्मिंग का उद्देश्य है कि छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाना। तो उनको अच्छी तकनीकी से मतलब साइंटिफिक तरीके से सर, क्या नाम है? मैं गजेंद्र सिंह हूँ। सर, क्रिएटिव फार्मिंग कंपनी ने एक रोजगार मेले का आयोजन किया, क्या उद्देश्य क्या? क्रिएटिव फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी जो है, सबसे पहले उसने ये देखा कि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो बेसिकली एक ग्रामीण क्षेत्र से किसानों से जुड़ी होती हैं। और यहाँ जब स्थिति देखी किसानों की, बद से बदतर देखी। कुछ प्राइवेट कंपनियां आई, उन्होंने दवाई दी तो दवाई भरती खेतों में, बीज दिए तो उल्टे सीधे दे दिए कमीशन वाले। तो क्रिएटिव फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी ने उनकी समस्याओं को जाना, उनसे मिले और चुकंदर जैसी एक शानदार फसल भी उन्हें दी और आगे की फसलों के बारे में, और वहाँ जो समस्या जो दवाई की चली आ रही है, फर्टिलाइजर्स की, इसे दूर करने के लिए लैब का, ये सारी चीजों का सोचते हुए एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। और उस प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए आवश्यकता तो होती है सबको कोई फर्म शुरू करने के लिए, लेकिन फिर भी जो बेरोजगार हमारे क्षेत्र में थे उनके बारे में सोचा और हमने यहाँ एक रोजगार मेला लगाया जिसमें हम 100 से ज्यादा रोजगार लोगों को आज। सर, क्या नाम है? जयप्रकाश सिंह। जयप्रकाश जी, एआई टूल के बारे में बताइए, मॉडल खेती में क्या कर? हाँ, एआई में 2 चीजें मेनली यूज होती हैं। पहला होता है रूल बेस्ड एआई, जिसमें हम सारे रूल्स फॉर्म कर देते हैं कि जमीन का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये पैरामीटर है, इसकी ये वैल्यू है, तो जमीन इस तरह की फार्मिंग के लिए यूजफुल होगी, उसमें मक्का लगाएंगे गुणवत्ता परखने के लिए। अच्छा। तो इस तरह की फार्मिंग को, जिसमें रूल्स फिक्स होते हैं। लेकिन अब एक नई चीज जो आ रही है वो है मशीन लर्निंग। मतलब इसमें अगर उसका मशीन का प्रेडिक्शन कुछ गलत होता भी है जो एग्जिस्टिंग रूल्स के बेसिस पे, तो वो अपने आप को, अगर प्रेडिक्शन गलत हो तो मॉडिफाई करता है अपने पैरामीटर्स को। तो लर्निंग भी हो गई और रूल बेस्ड हो गई। इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से जो अब एआई निकल करके आ रहा है वो काफी एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे रहा है। अच्छा। कि जमीन में ये जमीन किस तरह की पैदावार के लिए यूजफुल है, और अगर इसमें ये वाली फसल उगानी है तो फिर क्या क्या पैरामीटर और चेंज करने पड़ेंगे, क्या क्या खाद और डालनी चाहिए, क्या क्या पोषक तत्वों की क्या कमी है।